हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, एंड दिस इज अ शॉर्ट नोट सीरीज टुडे इन द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, wherein we are going to study nationalist movement 1885 to 1905 in detail. But today in this lecture we are going to study about the reason why this nationalist movement even started. ये nationalist movement आखिर start ही क्यों हुआ? The why we are going to study today. Okay, let's get started. So this question can come very easily. It can come in your GS paper 1 in the mains portion. Even it can come in your preliminary examination. आपके prelims में ये question आ सकता है. Reasons they can give you 4 options and then you will have to select the correct option why this nationalist movement started. Okay. सो वी ऑल नो दैट दिस पीरियड 1885 टू 1905, ये जो पीरियड था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड था. कैसे कह सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड था? बिकॉज इस पीरियड में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेटअप हुआ है. 1885 में INC वॉज सेटअप, एज यू ऑल नो. ओके, दिसंबर 1885. वी हैव स्टडीड दिस इन द लास्ट लेक्चर. ये तो आपको याद ही होगा. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेन वी से नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1885. ओके, देन व्हाट डज इट मीन, व्हाई इट स्टार्टेड? क्योंकि देखो, एनीथिंग कैन हैपन बट इट रिक्वायर्स अ रीजन. देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड वट एवर एक्ट्स और एक्टिविटी दैट दैट टेक्स प्लेस इन आवर नेशन और एनीवेयर एल्स. हर एक चीज के पीछे ना एक रीजन तो होता ही होता है. तो फिर इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के पीछे रीजन क्या था, ये समझते हैं. देखो, रीजन बड़ा सिंपल था यार. रीजन अगर आप देखोगे तो पहला रीजन था ब्रिटिश रूल. ऑब्वियसली वी वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश रूल. ओके, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. द वेरी कंडीशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, okay, they helped the growth of national sentiment. okay, यहाँ पर आप पॉइंट एक लिख लीजिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स ऑल्सो आंसर राइटिंग. नेशनल सेंटिमेंट. तो सबसे पहला रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन तो यही आ जाता है कि किसी भी चीज के पीछे की कोई चीज क्यों हुई, इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट क्यों शुरू हुए. ठीक है, इसके पीछे का पहला रीजन तो हो जाता है कि ये ब्रिटिश रूल, जिसके वजह से लोगों के दिल में ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जागना ना शुरू हो गए. ठीक है, एक भाव जाग गया. आप लिख सकते हो यहाँ पर, एक भाव जागरूक हो गया अपने देश के प्रति. ओके, एंड इट वाज दिस ब्रिटिश रूल दैट लीड टू द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन इंडिया, एज वी ऑल नो, बिकॉज दे वर ड्रेनिंग आवर रिसोर्सेज. एज सिंपल एज दैट. हमारे रिसोर्सेज को क्या कर रहे थे? ड्रेन आउट ही तो कर रहे थे. ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि ब्रिटिश रूल, इट वॉज बेसिकली अ रीजन फॉर आवर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एंड सो इट रेस्ड द नेशनल सेंटिमेंट. इट basically awaken the nationalist sentiment in the humans of India. okay, then second important reason क्या होता है? The root of the matter lay in the clash of interest. This is the second important reason. Clash of interest of Indian people and the British interest in India. ब्रिटिशर्स का जो भारत में उद्देश्य था और इंडियन का जो इच्छाएं थी, उनके बीच में क्या हुआ? क्लैश होता है. तो इसलिए हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रीजन विल बी सबऑर्डिनेटिंग इंडियन वेलफेयर टू ब्रिटिश गेन. दैट मीन्स इंडियंस के वेलफेयर को, हमारा जो वेलफेयर है, ठीक है, हमारे लिए जो अच्छा है, उस चीज को तो दबा देना और अपने प्रॉफिट की चिंता करना. ओके, सप्रेसिंग आवर वेलफेयर एंड थिंकिंग अबाउट देयर ओन पर्सनल प्रॉफिट एंड गेन. That is also primarily the reason why nationalist movement started in India. Okay, so the Indians realized gradually that their interests were being sacrificed, okay, as compared to those who were from Britain. देन नेक्स्ट, ये तो हो गए दो, 3 रीजन हो गए. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ये वाला हो गया. सेकंड, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड, फर्स्ट रीजन इज वेरी बेसिक. ठीक है, सेकंड आपका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, एंड थर्ड इज सप्रेसिंग आवर वेलफेयर, आवर डिजायर्स टू द ब्रिटिश गेन. नेक्स्ट हो जाता है आपका, यहाँ पर आ जाएगा ये पिक्चर आप देख रहे हो. दिस पिक्चर, दीज आर दी आर्मी फोर्सेस. ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी फोर्सेस क्या करते थे? दे यूज्ड टू सप्रेस दी पेजेंट्स. ओके, द नॉट इंडियन आर्मी, सॉरी, ब्रिटिश आर्मी उस वक्त, ब्रिटिश इंडियन आर्मी यू कैन से, जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में लोग थे. ठीक है, व्हेन द पेजेंट्स यूज्ड टू स्ट्रगल ना, दे वर सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ना उनको, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था. देयर वॉइस वाज सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. दिस इज द फोर्थ रीजन. फिफ्थ रीजन यहाँ पर आ जाएगा, द पेजेंट सॉ दैट द गवर्नमेंट टुक अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज देयर ओन रेवेन्यू. ठीक है, एज देयर ओन लैंड रेवेन्यू. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी? पेजेंट्स जो भी उगाते थे उसको लैंड रेवेन्यू के नाम पर उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जब्त कर लेती थी. ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया. सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपका, ओवर हेयर यू विल राइट. ठीक है, ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है. द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे यूज टू, एंड द ब्रिटिश पुलिस,
the British police, the British court and the British officials, they used to favor and protect the zamindars, landlords, merchants and money lenders. They never used to listen to these peasants. This was the sixth reason why Indian people, started protesting against the Britishers. First reason is British rule, the very British rule, which was a reason for our economic backwardness. Second reason is clash of interest between Indians and Britishers. Third reason is subordinating Indian welfare. ठीक है, थर्ड रीजन यहाँ पर हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेटिंग इंडियन वेलफेयर टू ब्रिटिश गेन. फोर्थ रीजन आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड द फोर्थ रीजन ऑल्सो. इट इज the law and order which was used to suppress the peasants. फिफ्थ रीजन इज द पेजेंट्स, इनके जो एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये हो गया आपका पेजेंट्स. ठीक है, तो द पेजेंट्स देयर लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड प्रोड्यूस वाज टेकन एज रेवेन्यू बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड sixth reason is the police court and officials, the British police court and officials used to favor and protect the zamindars. Okay, they never used to listen to the peasants. Point clear हो गया. Now coming on to the seventh reason, ये हो गया आपका seventh reason, the artisans and the handcraftsmen. जो आपके आर्टिस्ट लोग हुआ करते थे ना, जो हैंडक्राफ्ट, जो कपड़े वगैरह टेक्सटाइल में इन्वॉल्व थे, या फिर वो लोग जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, पॉट मेकिंग वगैरह में इन्वॉल्व थे. सो दे ऑल्सो वर रूइंड बाय द फॉरेन रिजीम. ओके, दे thought that bringing in the foreign regime, Britishers are trying to enhance our market, but no, they were trying to ruin our market, and they never did anything to rehabilitate these artists and handicraftsmen. इनके products तो सस्ते में खरीद लेते रहे, अपने products ज़्यादा भाव में बिकवाते थे यहाँ पर, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी यहाँ पर बर्बाद हो रही थी. सेवेंथ रीजन. एट्थ रीजन आ जाता है दैट द वर्कर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज, इन द प्लांटेशंस, दे वर ऑल्सो विटनेसिंग दैट द गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज साइडिंग विद द फॉरेन कैपिटलिस्ट. ये जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये क्या कर रही थी, ये फॉरेन कैपिटलिस्ट के साथ देती थी. हमारे वर्कर्स के लिए तो कुछ अच्छा करती ही नहीं थी. गवर्नमेंट मशीनरी वॉज यूज्ड अगेंस्ट द इंडियन वर्कर्स. Okay, and that is why they also protested. Unemployment was rising. Why? Because industrialization was not there in India. This is the ninth reason. Unemployment क्यों बढ़ा था? क्योंकि industrialization was there in America, in Britain, but not in India. Industrialization could be done in only independent India. Industrialization सिर्फ एक independent free India में ही आ सकता था, because Britishers were not allowing industrialization to step into India. Okay, वो क्योंकि industrialization India में आता तो क्या होता, Britishers को भागना ही पड़ता ना यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में लोग ज्यादा सक्षम हो जाते, सेल्फ रिलायंट हो जाते, वो ये चाहते नहीं थे. दिस इज द नाइन्थ रीजन. एंड द टेंथ रीजन, नाउ द एजुकेटेड इंडियंस, ओके, दे knew finally, because they were acquiring modern knowledge, so they were understanding the sad economic and political condition of India. They were realizing how pathetic our nation is becoming because of this British influence right now. Okay, so they also were disappointed by Britishers, and they started raising their voice against the British regime. For example, दादा भाई नावरोजी, इन्होंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के ऊपर. ठीक है, and they knew that the government is restricting our freedom of speech, freedom of press, freedom of person. So that is why they also started inciting the public against the Britishers. Point clear हो गया. तो in the conclusion you can very easily mention, आप conclusion में यहाँ पर बहुत easily mention कर सकते हो that the movement was a national movement because it united people from different classes, all the classes, whether it's rich or middle class or upper class, everybody was getting united. All the sections of society, or every person from every caste, they were siding their mutual differences, and they were uniting against the common enemy. And what was the common enemy? That was the British government. This was the common enemy. Point clear हो रहा है. तो ये जो है 10 reasons हैं कि क्यों nationalist movement हमारी country में start हुआ. They can very easily frame a question. बहुत easily question frame किया जा सकता है. You can write it down. The period from 1885 is known as a nationalist movement, is known for nationalist movement, or known for rise of nationalist movement. Okay, discuss, या तो discuss लिख सकते हैं, और they can write explain why.
और ये क्वेश्चन इजीली 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का आ सकता है. ओके, सो नाउ यू हैव द एक्सप्लेनेशन. डू ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम. एक बार इस क्वेश्चन को ना ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, लिस्ट डाउन जरूर करना. एंड प्लीज़ लेट मी नो योर आंसर्स ऑन दिस ईमेल आईडी. सेंड मी योर आंसर्स ऑन दिस email ID upscwithease@gmail.com. upscwitease@gmail.com. ठीक है, सेंड योर आंसर्स ऑन दिस ईमेल आईडी. नाउ यू नो ऑल द 10 पॉइंट्स. इसको अच्छे से फ्रेम करके मुझे अपना आंसर ज़रूर बताना, ठीक है. एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस सीरीज और नॉट. ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज़ या नहीं, मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना.